बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अल्लाह की बंदे से मोहब्बत। अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो अपने बंदे पर बेहद मेहरबान है। जिस तरह माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, अल्लाह पाक ने एक बच्चे की माँ के दिल में इतनी ज़्यादा मोहब्बत डाल दी है कि वो बेजा लाड प्यार से उस बच्चे की परवरिश करती है। और हमारा रब तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। सिर्फ ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब रब हमसे मोहब्बत करता है तो देखें, कोई मोहब्बत करे तो उसका फिर आगे से हक अदा करना चाहिए। तो हमें रब की मोहब्बत का भी तो हक अदा करना चाहिए। रब तो इतना रहीम व करीम है, अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करने वाला है कि जिसका अंदाज़ा हम कभी भी नहीं लगा सकते। रब ताला को अपने बंदे से इतनी मोहब्बत है कि अब बंदे के शख्सियत के दो पहलू हैं। एक बंदा जो नमाजी है, अपने रब की बताई हुई बातों पर अमल करता है और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, और एक बंदा जो नाफरमान है, जो रब की इबादत नहीं करता। तो लेकिन मेरे रब का प्यार दोनों के लिए बराबर है। सुभान अल्लाह। रब तो अपने बंदों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, या दूसरे काम पूरे करता है या नहीं करता, तो रब हर रोज़ अपने फरिश्तों के हाथों उसके लिए अपना रिस्क दे के भेजता रहता है कि ए फरिश्तों, ये मेरे बंदे के लिए रिस्क ले, जो आज उसके नसीब में जितना रिस्क लिखा है उसे ये दे दो, उसकी सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए। लेकिन हम बंदे कितने गुनाहगार हैं, अपने रब से मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। वो रब जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, चाहे हम उसे याद करें ना करें, चाहे उसकी तालीमात पर अमल करें ना करें, चाहे हम इस दुनिया में रहकर गुनाहों में मुलव्वस रहें, लेकिन वो रब इतना करीम है कि फिर भी हमारी तमाम ज़रूरियात का उसे ख्याल है। हम एटलीस्ट हमारी सांसों तक का उसे ख्याल है कि हम किस तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो रब जिसने हमारे जिस्म के इतने प्यारे प्यारे निज़ाम बनाए हैं, हम उसमें किस तरह सांस ले रहे हैं, किस तरह उस निज़ाम के तहत चल रहे हैं। वो रब तो इतना करीम है, वो रब तो इतनी मोहब्बत करने वाला है। वो रब तो सिर्फ हमसे यही चाहता है ना कि हम उसकी तरफ लौट कर आए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाए। हमारे रब को हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी इबादत के लिए तो हर वक्त फरिश्ते खड़े हैं। वो फरिश्ते जो क़याम में खड़े हैं वो लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, जो सजदे में हैं वो इससे ज़्यादा तादाद में हैं, और जो अल्लाह की हम्दो सना करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा तादाद में हैं। अल्लाह पाक को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक तो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक उसूलों के मुताबिक बसर हो, हमारी ज़िंदगी दीन के मुताबिक बसर हो। हमें तो बना बनाया इस्लाम मिल गया है। हमारे नबी का पूरा घराना इस्लाम की खातिर कुर्बान हो गया। वो थी ना इस्लाम की अजीम कुर्बानियाँ, अजीम मिसालें। अब हमारे पास क्या है? बना बनाया हुआ इस्लाम मिला है, सिर्फ हमने अमल करना है। तो अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे रब का एक बंदे से प्यार देखें कि बंदा जब कहीं जाता है ना, तो बिलफर्ज सर्दियों में हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों ने 2-3 दिन स्टे करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना बैग तैयार कर लेते हैं, उसमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसमें अपने स्वेटर डालेंगे, सॉक्स डालेंगे, अपने कपड़ों के 2-3 जोड़े डालेंगे, और भी जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, ताकि हमें दूसरी जगह जाके परेशानी ना हो। तो देखें, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब दुनिया में अपनी चीज़ों का इतना ख्याल है, तो देखें इसी तरह हम आखिरत के लिए भी इस दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए एक अपना बैग तैयार करें, जिसमें अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हम साथ लेके जाएं।
اور اس بیگ میں سب سے پہلے ہم اپنی نمازیں ڈالیں، اپنے روزے ڈالیں، اپنے حج، عمرے، زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے حسن اخلاق، اپنے اچھے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور اس طرح کی جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، نیکی کے احکام ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، اور جو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکیں، تو وہ ساری چیزیں ہم بیگ میں ڈالتے جائیں کہ جب ہم اپنے گھر قبر میں چلے جائیں تو وہاں جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑے وہ اپنے بیگ سے ہم نکال کے دیتے جائیں، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہوگا، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ پاک اپنے بندے سے اس لیے محبت کرتا ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو دنیا میں راحت ملے اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں، اور جب وہ آخرت میں چلا جائے تو اسے جنت حاصل ہو۔ یہ ہے نا اصل محبت، یہ میرے رب کی اپنے بندے سے محبت ہے۔ اب اصل محبت دیکھیے رب سے اپنے بندے کی کہ جب اس کا بندہ فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو چاہے وہ اب پرہیزگار ہے، چاہے وہ پرہیزگار نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ نمازی نہیں ہے، گناہ گار ہے، تب بھی میرے رب نے اس بندے کے لیے ایک جیسا حکم دیا ہے۔ جو ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے تو میرے رب فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو غسل دو، اسے پانی سے غسل دو، اور جب اسے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، پاک صاف کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت میرے رب فرماتے ہیں کہ اسے خوشبوؤں میں نہلا دو اور اسے سفید رنگ کا کفن پہناؤ۔ تو وہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے رب حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کی نماز جنازہ کی چارپائی کو 4 بندے اٹھائیں۔ اب دیکھیں 2 بندے بھی آسانی سے چارپائی اٹھا سکتے ہیں، لیکن رب کی اپنے بندے سے محبت دیکھیے کہ وہ 4 بندے یا اس سے زیادہ بندے اٹھائیں تاکہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں مرنے کے بعد بھی رب اپنے بندے سے کتنی محبت کر رہا ہے نا کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اللہ پاک حکم دیتے ہیں، اب مرنے کے بعد پروٹوکول دیکھیے بندے کا کہ میرے رب کریم حکم دیتے ہیں کہ جب نماز جنازہ اٹھایا جائے تو دیکھیے ایک محلے کا ہمارا کوئی استاد جی ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، تو ان کی ہم لوگ کتنی عزت کرتے ہیں نا، دور سے دیکھ کے انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ ہمارے مسجد کے امام ہیں، ہمارے بچوں کو سبق پڑھانے والے ہیں، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو اپنے بندے کی محبت میں میرے رب نے کہا کہ ایک گاؤں کا امام کیا، اگر ساری دنیا کا امام کعبہ بھی آ جائے جو ساری دنیا کو نمازیں پڑھانے والا ہے، دیکھیں تمام دنیا کے تمام ملکوں کے لوگوں کو امام کعبہ جو ہے وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر امام کعبہ بھی آ جائے تو میت کے پیچھے چلے، میت کی چرپائی کے پیچھے چلے۔ پھر بھی دیکھیں مرنے کے بعد اللہ پاک اپنے بندے کو کتنا پیارا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ میرے بندے کی میت کی چرپائی آگے ہو اور امام کعبہ بھی ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ میت کی چرپائی کے پیچھے ہو۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کو آرام سے قبر تک لے جایا جائے اور پھر اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے، اور پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ دعائے مغفرت کرنے کے بعد اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ وہ جو پیارا سا گھر میں نے اسے 2 گز زمین کا ٹکڑا دیا ہے کہ وہ اس میں پردہ پوش ہو جائے۔ جب اب دیکھیں چاہے گناہ گار ہے چاہے پرہیزگار ہے تو اللہ پاک نے پردہ پوشی کے لیے ایک پیارا سا گھر دیا ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ کبھی بھی دنیا میں اس کے بندے کی انسلٹ ہو اور دنیا میں وہ اپنے بندے کے رازوں کو فاش کرے، یا پھر جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہوتا ہے نا وہ اس پیارے گھر کے اندر ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس گھر کے اندر ہوں گے، وہ دنیا کے لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک ایک پیارا سا 2 گز زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں، وہ گھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے کو تم دفن کرو تو اس کے پاس کم از کم اتنی دیر تم لوگ پڑھو اور دعائیں مغفرت کرو کہ جتنی دیر جو اس کے عزیز رشتہ دار، بچے،
बहन भाई हैं वो इतनी देर पढ़ें कि जितनी देर में एक ऊँटनी ज़बह होती है, उसका गोश्त काटा जाता है और फिर तकसीम किया जाता है। तो देखें, ये भी मोहब्बत की एक मिसाल है। रब अपने बंदे से इतनी मोहब्बत कर रहा है, और फिर उसे जब कब्र में दफना दिया जाता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देखें, उसके बाद जो मामला होगा वो दुनिया के लोगों के सामने नहीं होगा, वो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान वो भी आपस में होगा कि वो दुनिया के कोई बंदे ना देख सके। और वो देखे कब्र में भी जो मामलात होते हैं ना, ये भी अल्लाह की बंदे से मोहब्बत है कि वो बंदे को रुसवा नहीं करना चाहता, चाहे वो गुनहगार है तभी मेरा रब कभी भी अपने बंदे को रुसवा नहीं करना चाहता। दुनिया में जब आता है तो रिज़्क़ का ज़िम्मा, सांसों का ज़िम्मा, उसकी ज़रूरियात का ज़िम्मा, हर चीज़ का ज़िम्मा, उसके दुख खुशी गम का ज़िम्मा सब अल्लाह के ज़िम्मे है। और मरने के बाद भी अल्लाह पाक अपने बंदे से इतनी प्रोटोकॉल के साथ उससे मोहब्बत का इजहार करता है। और फिर मरने के बाद जो कुछ होता है वो रब और बंदे के दरमियान होता है। तो देखें, आज भी हमारे पास टाइम है तो हम अपने रब को राज़ी कर ले, सजदों में पढ़ के राज़ी कर ले, अपने रब को दुआओं से राज़ी कर ले, जिस तरह भी मुमकिन हो सके अपने रब को राज़ी कर ले। देखिए, कल जो मरने के बाद कफन में मुंह छुपा के हम अपने रब के हुज़ूर जाएंगे तो हम सुरखरू कभी भी नहीं होंगे। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हम पे जान फिदा करने वाले खुद हमें उस कब्र में दफना के वापस आ जाएंगे और फिर पीछे कोई भी याद नहीं करेगा। तो क्यों ना हम दुनिया में रह के अपने रब को राज़ी कर लें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए। हमारा रब तो यही चाहता है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी आखिरत अच्छी हो और तुम सब जन्नत में जाओ। हमारे रब ने बंदे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हम हज़ारों गुनाह हर रोज़ करते हैं और वो मेरा रब हमें देखता रहता है, फिर भी रब इतना करीम है कि अपने फरिश्तों की हाथों हमारे लिए रिस्क दे के भेज देता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा गुनाहगार बंदा है, ये नमाज़ें नहीं पढ़ता, ये इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करता, लेकिन फिर भी रब वो देता रहता है। और जब रब अपने बंदे से नाराज़ होता है ना, तो वो उसे कुछ भी नहीं छीनता, वो सिर्फ़ और सिर्फ सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो मैं और आप सब अपने रब के हुज़ूर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, गो हम बुरे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम जिस तरह के भी हैं, या अल्लाह पाक हमसे सजदे की तौफीक ना छीनना। या अल्लाह पाक हम पे अपना रहम व करम फरमा देना। या अल्लाह पाक, हम गुनाहों में लिपटे हुए हैं, हम सर से पाँव तक गुनाहों में लिपटे हुए हैं, लेकिन या अल्लाह पाक अपने सामने हमें झुकने की तौफीक अता फरमाना, हमसे सजदों की तौफीक न छीनना, सजदों की तौफीक कभी भी न छीनना। गो कि हम इस काबिल नहीं है कि हम तेरे सामने इस तरह सजदा हो सके, लेकिन अल्लाह पाक हमसे सजदे की तौफीक कभी भी न छीनना। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाना। या अल्लाह पाक, तू जिससे नाराज़ होता है तो उसे और कुछ नहीं छीनता, तू उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाना। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाना। तो आए हम सब मिलके अपने रब को सजदों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, तौबा के ज़रिए किसी तरह भी अपने रब को राज़ी कर ले। और वो रब बड़ा करीब है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ के सामने जब बच्चा रोता है ना, तो माँ उसे फ़ौरन सीने से लगा लेती है। तो जब हम अपने रब के सामने रोज़ रोएंगे, रोज़ रो कर दुआएं करेंगे, तो हमारा रब भी हमें सीने से लगा लेगा। ये मेरा ईमान है। तो आए आप, मैं, हम सब मिलके अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक हमसे कभी भी सजदों की तौफीक ना छीनना। अल्लाह पाक हम सब को अल्लाह पाक को राज़ी करने और अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।